बोल कहां से रहो तुम? दादा को करे गए ऐसे कोई बढ़िया खेल हो तो बताओ। जब डुकी बीचना जब पुराने भाई खेल बेकार। अब बढ़िया खेल का खेल है भैया हो समझ में तो गुल्ली डंडा खेल लो और काबिल पुराने खेल है तो कोई दूसरा खेल ही नहीं आता। तो दूसरे खेल का है मुझे झड़िया कहता क्या खेल लो हार्ड वैसे ज्यादा खेल पे तो कूदता है फेंक दे तो निकाल के कूदिए और को जो पसरियां दो चार है ना जो सब इकट्ठी हो जाए आ तो मंदिर जाके पेड़ समझ रहेगा नहीं कोई बढ़िया खेल बताओ। अब बढ़िया खेलो बात का तो भैया मैंने सवार को ना भरेगा एक दिन महाराज की है तो देवांगे मार को से खेलो तो भैया और का खेल है गोल पूरा नहीं गेंद वाला खेल मार खेले तो हां जो खेल तो बढ़िया है क्रिकेट को खेल। हां हाँ तो ऐसे कर गेंद लेके आते हाँ गेंद ना भैया गेंद हम अपनी गेंद ना देंगे तेरी गेंद कहाँ गई हेलो हमारी और पर खोया उसो अरे तो खोई गई तो तुम्हारी खोई गई हमारी तेरी खोई गई भैया खोया तो कद दिया हमें तो हम अपनी गेंद ना देंगे बिल्कुल कभी वापस कर दिए। हमारी गेंद खोई गई तो हमारी गेंद तुम कहाँ से लाए के देखो तो अपनी गेंद खोया है दूसरी यशोदा मैया से आए चुप रह तेरी यशोदा मैया ना को पहुंचवे को सबूत ना तो गेंद बना के दे दिया भाई देख और यशोदा मैया अरे ज्यादा बात ना कर जा में का ज्यादा बड़ी बात है। अरे जी थाने लाला बात का छुपा जीता माटी थाने लाला बात का छुपा तेरी गेंद बाएं हाथ में निकाल ले लगाई ले वाला सबई बात में बदला जवाब दो दामा अपनी गेंद लेके आओ जवाब दो श्याम हाथ में बल्ला उठाओ खड़े हुए हम अपनी गेंद देंगे किसी को नहीं हम खुद फेंकेंगे और उसी समय दामा ने गेंद फेंकी आवाज लगाई श्याम गेंद आ रही है अरे मारो जगत बोलना न किसी की करारो है और गेंद पीछे भागी भागी मन सुखारो है पसीना आएगा सब तक बलिया काली में दिल चली गई उसके बाद में अरे रोबे अब खड़े आए हैं तो चिल्लाई है बताए मेरी गेंद कोई दिए तुम्हारी है
काली भैया हमारी गांड गेंद भैया दे दो हमारी। और उसी समय जो गेंद जो थी हाँ काली दह में चली गई। दामा ने भाग करके श्याम सुंदर का पीतांबर पकड़ लिया। भाई साहब कपड़ा तो भात जाको मतलब तुम बड़े घराना के तरीका धीमे रहा तो जगत चोरी और सीना चोरी। अरे हाँ पीतांबर छोड़, बिल्कुल ना छोड़ेंगे। छोड़ तो दिया ना, हम बिल्कुल ना छोड़ेंगे हमारे गेंद देव। और उसी समय श्याम सुंदर ने झटका देकर के पीतांबर छुड़ा लिया। और दामा हाँ छोटी सी गेंद पे कुछ ज्यादा नहीं बोला। क्यों क्या हुई हमारी छोटी गेंद सही चल बड़ी सही। एक बात बताओ। हाँ बता। अच्छा जवाब है क्या को मतलब तुम बड़े घराने के लड़का चोरी और सीना चोरी। हट पीछे सोने दिख रही हाथ में तू एक तमाचा मारेगा तो लाठी मेरी हिलती है और माखन तुमने खाओ है तो छाछ हमें भी। मैया तेरी रो रो की रात दिन आंख सुजा सुजा बिटोरासी कर ली और हमें बहादुरी दिखाई रही। अरे दामा हाँ कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे और तू हैं। कंस की दम तो क्या दे रहा है। और तेरी गेंद रसातल में पाताल लोक में जादू होगी। हाँ तेरी गेंद लेके आऊंगा। बस हमें और हमारी गेंद हमें और दे बात दे। रही कंस की तो देखना तेरी आंखों के सामने ही उसका चूरन बना दूंगा मैं। इतना कहने के बाद भगवान वहां से बढ़े और जाकर के कदम के वृक्ष पे चढ़ गए। छलांग लगाई तो काली देह में पहुंच। जैसे ही ग्वालों ने देखा कन्हैया काली देह में गए। अब तो ग्वाला दामा को गालियां देने लगे। अरे तूने अच्छा नहीं किया, जरा सी गेंद के पीछे पीतांबर वाले को खो दिया। कुछ ग्वाला भागे, भाग करके यशोदा मैया के पास पहुंच गए। जवाब दिया मैया गजब हो गया। बोली क्या हुआ लाला? कन्हैया काली देह में कूद गया। क्यों? मैया मैया बाबा बाबा विश्व का सितारा डूब गया। सरदार हमारा डूब गया आधार तुम्हारा।
सब लोग भाग भाग करके यमुना के किनारे पहुंच गए काली दह पे। और काली दह पे जैसे ही भगवान श्याम सुंदर को यशोदा मैया ने नहीं देखा तो काली दह में कूदने के लिए हुई तो बलराम ने जवाब दिया मैया पागल हो गई, नहीं पता है भगवान अवतारी है। तो बोली लाला बेनर है या अवतारी है, हम दोनों ही तरह भिकार ने, बलराम श्याम को बुलवाए दे, मैं तो बाई की प्रेम पुजार ने, कन्हैया के बिना वापस नहीं जाऊंगी वृंदावन में। ओ बंसी बारे श्याम कोई तेरी मैया नहीं बुलाई दे। उसी समय यशोदा मैया अधीर होकर के जमीन पर गिरी है और मां जब बेहोश हो गई उधर भगवान श्याम सुंदर काली दह में पहुंचे। जैसे ही नागिनियों ने देखा कालिया नाग सो रहा था तो नागिनियां भाग करके भगवान के पास चली आई और जवाब दिया कहां भागे चले आ रहे हो, पीछे लौट जाओ। कन्हैया बोले कि हमसे कह रही हो, बोले हाँ। जवाब दिया बेटा वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है जब मेरे पति सो रहे हैं, अगर वो जगते होते तो एक ही फुसकार में हड्डियों का ढांचा इकट्ठा हो जाता। कन्हैया कहने लगे हैं अपने पति की बातें कर रही है तो ऐसा कर अपने पति को जगा लो, मैं तेरे पति से ही मिलने आया जगा। कन्हैया बोले हमारे चेहरा की तरफ क्या देख रही है, आगे बढ़ के जगा ना अपने पति को। बोले कि जगा पति गया अपने पति को और विवाद उसी से करना है।
की पूछ कुंडो दबाए, सोई फुंकारी भरता हुआ उठो नागस भरना, कालिया नाग सतर चलो आओ। और भगवान कन्हैया के शरीर से लिपट गया। कन्हैया में देखिए ऐसा लगता है कि अब तो हम शरीर को इतना गर्व कर दिया भगवान से हम सुंदर ने। कालिया नाग दूर के लिए भागा और जैसे ही अलग हटाए वो कालिया नाग देर में ही भगवान कन्हैया फन पे सवार हो गए। जिस फन को उठाता है भगवान उसी पे पैर रख देते हैं। अब तो नागनियां घबरा करके भगवान के सामने पहुंच गई, दोनों हाथ जोड़े, प्रभु मेरे पति को नहीं मारो। कन्हैया बोले अभी तो बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, अब क्या हो गया? जवाब दिया है भगवान, तामसी जीव है, क्रोध करना तो हमारा स्वभाव है। आप ऐसा करो मेरे पति को छोड़ दो। श्याम सुंदर ने जवाब दिया छोड़ तो देंगे लेकिन हमारी शर्त है, तुम्हारी देह में हमारी ये गेंद आई है वो गेंद लेकर के आओ। दूसरी शर्त ये है हमें कुछ कमल के फूलों की जरूरत है, वो कमल के फूल लेकर के आओ। एक नागनी गेंद लाई, दूसरी फूल लेकर के आई। श्याम सुंदर को दिए हैं, जवाब दिए प्रभु अब तो चले जाओ। कन्हैया बोले जाओगे तो तुम, हम नहीं जाएंगे। कहाँ चले जाएं? बोले रबड़क द्वीप पे चले जाओ, वहां तो हमें गरुड़ मार देंगे। कहा कि गरुड़ जब हमारे पश्चिम तुम्हारे फन पे देखेंगे तो तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। और उसी समय भगवान श्याम सुंदर की बात मानकर के कालिया नाग चलने लगा। कन्हैया बोले ऐसे नहीं, पहले हमें बाहर तक छोड़ करके आओ, उसके बाद जाना। फन पे सवार हुए हैं, बाहर आए हैं तो क्या देखा है, सब लोग अचेत अवस्था में बेहोश पड़े हैं यमुना के किनारे। तो हाथ में बंसी उठाई और बंसी बजाई भगवान ने। सभी ग्वाल वालों से एक बात कही है, आप लोग उठ कर के सामने देखो, काली देह में